अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन की आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसका जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसका टाइटल है सिमली। ठीक है, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो सिमली है। आप लोगों ने सिमली को पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन मज़ीद इसकी डेफिनेशन देख लें जिसे आपने याद करना है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ a figure of speech in which two apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as। ठीक है, कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ के साथ उसकी वजाहत की जाए और उसके लिए फ्रेज़ यूज़ किया जाए, जैसे कि लाइक और एज़। लाइक और एज़ का वर्ड भी साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कहलाती है? सिमिली कहलाती है। एग्जांपल्स, ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स, वो इतना तेज़ है जितना घोड़ा। ठीक हो गया। वो एक लड़का है। ठीक हो गया। ही है मतलब वो एक लड़का है, तो उसे किससे तशबीह दी जा रही है? घोड़े से दी जा रही है, और उसके लिए एज़ का वर्ड यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, ये इतना ठंडा है जैसे आइसक्रीम। ठीक है, लाइक आइसक्रीम। ठीक है, डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी के बी पर। सिलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। ठीक है, अब सिमिली देखनी है आप लोगों ने। ऑन द कोल्ड विंटर डे under the covers, I kept as snug as a bug in a rug. The simile as snug as a bug in a rug means I was cozy in my bed. ठीक हो गया। The new teacher was as sweet as apple pie. The simile as sweet as apple pie means the new teacher was nice. ठीक है। Their leader was as wise as an owl. The simile as wise as an owl means the leader knew a lot of things. फोर वाला है, the shopping center was like a three-ring circus the day before Eid. The simile like a three-ring circle means the shopping center was really busy. ठीक है, आगे है दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच अ टिनी थिंग, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी। द सिमिली लाइक अ बेबी मीन्स दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश। ठीक है, सिक्स वाला है मोहसिन वॉज एज explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen. The simile as explosive as a volcano means Mohsin was angry. ठीक है, सिक्स वाली एक्टिविटी देखें। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज दी सिमिलीज इन सेंटेंसेस। पहले मैं आपको बता दूं, एज स्लो एज अ टर्टल। ठीक है, एज क्वाइट एज फिश या डव। थर्ड वाला एज ब्लैक एज क्रो या कोल, एज टॉल एज टावर, एज बिटर एज अ लेमन, एज स्वीट एज हनी। ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यूज़ दिस सिमिलीज इन सेंटेंसेस। तो जब ये बात की है यूज़ दिस सिमिलीज इन सेंटेंसेस, तो ये आप लोगों ने एच रिव्यू करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने घर का काम करना है। ठीक है, सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद बनाने हैं, मीनिंग्स मैंने बाकी आप लोगों को मैंने बना दिया। नेक्स्ट देखें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी आज हमारे लेक्चर का हिस्सा है।
तो एलिट्रेशन मतलब है तकरार लफ्ज़ी, एक जैसे लफ्ज़ की तकरार और साउंड। द रिपीटेशन, इसकी भी डेफिनेशन याद करनी है। द रिपीटेशन ऑफ द रिपीटेशन में से रिपीट करना, तकरार, बार बार तकरार जिसे कहते हैं, ऑफ द सेम साउंड्स और ऑफ द सेम kinds of sounds at the beginning of words or in stressed syllables। ठीक हो गया। कहते हैं कि एक ही साउंड की तकरार या की किस्म के साउंड्स की तकरार जो जिनके स्टार्ट से होते हैं और उनके लहजे से की दबाव से, उसको ये कहते हैं तकरार लफ्ज़ी, अलिट्रेशन कहते हैं। एग्जांपल, she sail sea shells by the sea shore। ठीक हो गया। तो ये पहला कॉन्सोनेंट साउंड एस है, तो एस की साउंड्स भी आ रही हैं, तकरार बार बार आ रही है और एक मौसीकी भी पैदा हो रही है। ठीक हो गया। रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। आप पोएम को दोबारा पढ़ें और इसमें एलिट्रेशन की जो एग्जांपल है वो देखें। ये थर्ड वाला पैराग्राफ देखें, इसमें स्टैंजा देखें। इसमें यू है, यू, योर और वाई विद एक जैसे वर्ड्स हैं और पहला कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। ठीक हो गया। मौसीकी भी आ रही है, तो इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एलिट्रेशन। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।